वैशाख महात्म तीसरा अध्याय। जो मनुष्य वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर चारपाई का दान करता है और उस पर सोए हुए ब्राह्मण को हवा करता है तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। वह योगियों से भी दुर्लभ मोक्ष पद को पाता है। उसके पाप ऐसे ही जल जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर। उस पलंग पर ब्राह्मण के सोने से जीवन भर के जाने व अनजाने पाप नाश हो जाते हैं। इस जन्म में सुखों को भोगता है, उसके कुल की भी वृद्धि होती है, यश और धैर्य मिलता है। जो वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर तकिया दान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बिना उसके मनुष्य सुख पूर्वक सो नहीं सकता और पृथ्वी का राज्य भोगता हुआ 7 जन्मों तक सुखी, धर्मपरायण तथा विजयी होकर अपने 7 कुलों सहित मोक्ष पद को प्राप्त हो जाता है। जो वैशाख मास में चटाई या आसन का दान करता है, जैसे जल में पड़ी हुई ऊन भीगती नहीं, जल से अलग रहती है, वैसे ही वह मनुष्य संसार में सब धर्मों से अलग रहता है। चटाई तथा आसन देने वाला पुरुष आसन और सैया पर बैठकर सुख भोगता है। जो कुमकुम का दान करता है वह सार्वभौम राजा होता है। जो जल से भीगी हुई चंपा तथा कुश का दान करता है वह सब पापों से दूर होकर सर्व सुखी देवताओं की सहायता से मोक्ष प्राप्त करता है। जो मेष संक्रांति में केतकी और मल्लिका का दान करता है, जो सुपारी, सुगंधित द्रव्य तथा नारियल का दान करता है, वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर जन्म लेकर 7 कुलों सहित विष्णु को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण के विश्राम के लिए मंडप बना कर देता है उसका अनंत फल होता है। जो छाया मंडप बनाकर बालू गिरवा कर प्याऊ लगवाता है वह भी स्वर्ग का स्वामी होता है। जो रास्ते में बाग, तालाब, कुआं, बावड़ी, प्याऊ आदि लगाता है मानो धर्म उसका पुत्र ही है। उत्तम शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा, जल दान, सत्संग, अन्न दान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र यह एक ही समान है। ऐसी संतान देवताओं को भी दुर्लभ है। जिनके संतान न हो उनको इनमें से किसी काम को अवश्य ही करना चाहिए। इति श्री वैशाख महात्म तीसरा अध्याय संपूर्ण। हरि ओम।